गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज देखिए, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में हमारे स्टेट लेवल पे छत्तीसगढ़ पीएससी हो या व्यापम हो, कि कैसे एग्ज़ाम को निकाला जाता है और कैसे कैसे मैथ्स और रीजनिंग को अटेम्प्ट किया जाता है। हमें क्या लगता है कि मैथ्स इतना बड़ा चैप्टर है, रीजनिंग इतना बड़ा चैप्टर है, 45 क्वेश्चन आते हैं और वो कैसे सॉल्व करें, ये हर लोगों के माइंड में एक दुविधा बने रहती है। तो वो गलतियां बहुत करते हैं। देखो, मैं आपको सिंपल मैथ्स आपका 90% एक्यूरेसी के साथ 90 से 95% कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको आज क्लियर करता हूँ। मतलब जस्ट लाइक एक इंट्रोडक्शन क्लास है हमारी। मैं सीजी व्यापम की बात करता हूँ। सीजी व्यापम में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं किसी भी नॉर्मल एग्जाम में। अब वहां पे होता है मैथ्स और होता है रीजनिंग। तो भाई मैथ्स होता है 30 क्वेश्चंस और रीजनिंग होता है 50 क्वेश्चंस होते हैं। दोनों मिला के हो गए आपके 45 क्वेश्चंस। हो गए 45 क्वेश्चन। मतलब आपने 45 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 150 क्वेश्चन में से इंटू 100% करते हैं तो 30% क्वेश्चन तो केवल केवल मैथ्स और रीजनिंग से आता है। 30% क्वेश्चन लगभग शायद गलत किया, ठीक है, 30% क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग से आता है। इसका मतलब यह है कि बिना मैथ्स रीजनिंग को अटेम्प्ट किए या सॉल्व किए आप कभी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो आपको मैथ्स रीजनिंग बनाना पड़ेगा और वो है कंपलसरी। वो भी सही बनाना है, राइट, गलत नहीं बनाना है। तो अब ये सोचिए कि भाई मैथ्स में इतने सारे टॉपिक होते हैं, उसको हम सभी को थोड़े बनाया जाए। आपका कहना सही है, मैथ्स में सारे टॉपिक से नहीं आते। मैथ्स में टोटल होगा तो कम से कम 25 से 30 टॉपिक है। 25 से 30 टॉपिक के मैथ्स में अगर मैं खुद क्वेश्चन पे एग्जाम पे बैठूंगा तो 30 के 30 क्वेश्चन कभी बनेंगे कभी नहीं बनेंगे। हो सकता है मुझसे 28 बने, 29, 30 बने। ठीक है भाई, अगर मैं एग्जाम में 30 में से भी 29 भी बनाता हूँ, वो भी एक्यूरेसी मेरे 100% के साथ लेके चलता हूँ, तो मुझे सारे मार्क्स मिलेंगे। सेम वे 15 में अगर मैं 14 भी बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे 29 बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 14 बना रहा हूँ, तो मेरे तो 43 को नंबर हो गया भाई। 43 में 100% गए तो 43 नंबर तो मेरे ऐसे ही आ गए। तो आप वो 43 नंबर 45 नंबर कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा टॉपिक वाइज। जैसे मैं आपको बात करता हूं, टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। और मैं आगे जिस नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे कैसे आता है वो सब बात करेंगे। फिर टॉपिक अगर मैं मेजर चैप्टर की बात करूं तो वहां पे आता है फिर एवरेज, औसत, फिर आता है एज, आयु। ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं। थर्ड वन, फोर्थ वन आपकी बात करते हैं तो रेशियो, जिसको हम बोलते हैं अनुपात। फिफ्थ वन कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड कंपाउंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसको बोलते हैं समानु या मिश्र समानुपात, या इसको इंग्लिश एक जगह और बोला जाता है चेन रूल्स। क्या बोला जाता है? चेन रूल्स, या इसको बोलते हैं मिश्र समानुपात, ठीक है। देन क्वेश्चन 6 है पार्टनर, पार्टनर, ठीक लिखो, सिप, जिसको बोलते हैं साझेदारी, साझेदारी। ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है।
फिर 7 आता है। 7 जो है, 7 में है आपका, 7 आपका लिखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज जिसको प्रतिशत बोला जाता है। देन कुछ 8 आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस मतलब लाभ हानि। देन 9th है इसमें सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ब्याज ना, साधारण ब्याज। क्वेश्चन नंबर है 10 होता है कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र ब्याज। तो ये चारों एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। अभी तो पूरा मैं आपको लिख के बता देता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। मतलब आप ये कहने का मतलब ये है कि जब भी हम एग्जाम में किसी प्रैक्टिस करते हैं तो अपना एक सीक्वेंस होना चाहिए। अगर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ेंगे तो हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। 11th नंबर है आपका, अगर ये बात हो गई तो टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ठीक है, समय एवं कार्य। उसकी फिर 12th नंबर में है पाइप के क्वेश्चन, पाइप एंड टंकी। पाइप टंकी के क्वेश्चन। देन उसके बाद आता है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम। देन इसी के बाद आता है 14 नंबर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, मतलब ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। रेलगाड़ी जिसको बोलते हैं, रेलगाड़ी। ये समय दूरी है भैया, समय दूरी, समय और दूरी। देन आपका 5th नंबर है नावधारा, बोट एंड स्टीम। बोट एंड स्ट्रीम, नावधारा, ठीक है। देन आपका 16 नंबर आता है क्षेत्रफल, सॉरी एरिया, मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं, एरिया, क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी टॉपिक 17 वॉल्यूम। वॉल्यूम आयतन, ठीक है। अभी इसमें नंबर सिस्टम में बहुत सारे हैं। नंबर सिस्टम में जैसे कुछ टॉपिक कवर हो गए हैं, जैसे एचसीएफ और एलसीएम नंबर सिस्टम में चले गए। आपका एक करने का था सर्च इंडाइसिस, सर्च एंड इंडाइसिस। फिर उसके अलावा आपके सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये बहुत सारे हैं। मैं इसको नंबर सिस्टम में डाल दिया मैंने सबको, ठीक है। और बहुत सारे जैसे चले इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जिसको क्रमचय संचय बोलते हैं, क्रमचय संचय, ठीक है। उसके बाद अदर्स। अदर्स में तो बहुत सारे होते हैं, जो मन लग जाता है वो पूछ लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 19 टॉपिक तो यही दिख रहा है, एचसीएफ एलसीएम इंक्लूड कर दूं, सर्च एंड डाइसेस कर दूं, सिंप्लीफिकेशन कर दूं, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। क्या इतने टॉपिक, और ये सब ग्रुपिंग वाइज है ना, ये दोनों एक है, ये 3 में से एक है, इसमें दोनों में से एक है, ठीक है, ये अपना ग्रुप है सब। तो आपको ग्रुप वाइज पढ़ना है। सपोज किसी कहीं पे भी क्लास ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, लोग अगर 20 से पढ़ा दिया, परसेंटेज परसेंटेज पढ़ा दिया और आपको रेशियो नहीं मालूम है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि प्रॉफिट लॉस पढ़ा देते हैं, परसेंटेज बार पढ़ाते हैं,
तो आपको, मेरा मानना यही है, एग्जाम निकालने के लिए आपको सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए। एक बार आप सारे टॉपिक को नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है और कैसे उस टॉपिक से सॉल्व करना है। चलिए नोट कर लीजिए एक बार फटाफट जल्दी। राइटिंग समझ नहीं आएगा तो वीडियो को थोड़ा जूम कर लीजिएगा, वो दिख जाएगा, ऐसे मैंने बोला हुआ है। हो सकता है कि कुछ कहीं कहीं पे मेरी राइटिंग आपको समझ नहीं आए, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी लिखता हूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर सारे चैप्टर बहुत सारे कवर होते थे। ये आपको एग्जाम में देता है कम से कम 8 to 10 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से कवर हो गए हैं। एवरेज और एज, इससे 2 क्वेश्चन मिलता है। रेशियो, कंपाउंड रेशियो और पार्टनरशिप से केवल और केवल सिंगल क्वेश्चन आता है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए अगर मैं इसको ऐसा भी कर देता हूँ, चलिए ये मैं ऐसा कर देता हूँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मिला के एक ही क्वेश्चन आएगा। अगर किसी एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा है तो कंपाउंड से नहीं पूछेगा, कंपाउंड से पूछा है तो सिंपल से नहीं पूछेगा, ये फंडामेंटल होता है। देन प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये मिला के प्रॉफिट लॉस से तो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, परसेंटेज से एक ही क्वेश्चन आ पाता है, तो टोटल हो गए यहाँ पे 3 क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों सेम है। अगर वर्क टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा है तो पाइप एंड टंकी से नहीं पूछेगा, तो एक क्वेश्चन है चांसेस। डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड, बोर्ड स्ट्रीम से, तीनों इतना बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन पूछेगा केवल 2। क्षेत्रफल और वॉल्यूम, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कम से कम 5 क्वेश्चन, इससे एक। ये व्यापम का सिलेबस है, सीजी व्यापम का मैं लिख देता हूं भाई यहाँ पे, सीजी व्यापम। सीजी व्यापम में कवर कौन से, जैसे पटवारी का, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, फूड इंस्पेक्टर, सब उसके में कवर होते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का होता है तो ठीक है, और अदर्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अब बताइए भाई आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हुआ। 30 नंबर के मैथ्स में आपको 8 से 10 नंबर, 8 to 10 मार्क्स ये दे रहा है और 5 मार्क्स ये दे रहा है, तो केवल इसको और इसको पढ़ के 50% सॉल्व किया जा सकता है, 50%। और आप भागते हो कहाँ, परसेंटेज। भाई परसेंटेज अगर आपके बाजू वालों को आता है तो आपको ही बनता है परसेंटेज, इसमें कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन है नंबर सिस्टम और एरिया एंड वैल्यूम। आप अगर एग्जाम में केवल इसके तो कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओगे तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन बना लोगे, ये गारंटी है कि दोनों मिला के 15 क्वेश्चन के लगभग आते हैं। परसेंटेज पढ़ने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज में। 200, 250, 300, 400 क्वेश्चन में बना लोगे, क्वेश्चन कितना आएगा, केवल एक। तो 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके एक क्वेश्चन लाना है कि 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके 10 क्वेश्चन लाना है, समझ आया ना। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं होता, सिंपल सिंपल बेसिक जो है नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ, समझ आए। हम नंबर सिस्टम आगे और पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर होते जाएगा। ये हो गया 1 2, क्लियर है। तो हमारा कॉन्सेप्ट किस पे क्लियर करना है, नंबर सिस्टम पे। एवरेज के क्वेश्चन आएंगे, आयु क्वेश्चन आएंगे, ठीक है चलो बन जाएगा भाई, ये सब तो आपको आते ही हैं। एवरेज आता है, इतने दिन से बचपन से परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन रियल डिस्टेंस क्वेश्चन सबको उतना पता है, लेकिन आपका मेजर फोकस किस में होना चाहिए, नंबर सिस्टम एंड एरिया एंड वैल्यूम। अगर ये आपने दोनों को कवर कर लिया तो आपके 50% मैथ्स के टॉपिक कवर हो जाएंगे, 50% मैथ्स के टॉपिक कवर हो जाएंगे। अब नोट डाउन कर लीजिए मैंने कैसे कैसे लिखाया है। समझ आया यहाँ तक। तो एग्जाम में
एग्जाम निकालने के लिए, व्यापम का एग्जाम निकालने के लिए आपको मेहनत तो करते हो, लेकिन टेक्निक चाहिए। मेहनत कैसे किया जाता है? तो मेहनत करना है आपको नंबर सिस्टम और एरिया वैल्यू में। 15 नंबर तो ये दे देंगे, बाकी इसका तो बारे में पढ़े हुए हैं। आपको कोई क्वेश्चन, सपोज आपको लगता है कि मुझे परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, कोई बात नहीं भाई, परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो एक ही नंबर छूटेगा, लेकिन नंबर सिस्टम नहीं पढ़े होगे तो 8 से 10 क्वेश्चन छूट जाएगा। एरिया वैल्यू में आपको करना कंपलसरी, क्योंकि इससे आपके 4 to 5 क्वेश्चन आना कंपलसरी रहता है। ठीक है, अब देखिए भाई सिंपल सब कुछ है, सबको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। एक क्वेश्चन नंबर तो दे के जाएगा ही ना, ये तो श्योर है। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आता है, तो आप कम से कम एक क्वेश्चन बनाएंगे। प्रॉफिट लॉस में 2 क्वेश्चन कौन से आते हैं? एक नॉर्मल प्रॉफिट लॉस से आता है, एक डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट से आता है। डिस्काउंट छूट बट्टा जिसको बोलते हैं, उससे आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारे सीजी व्यापम में मैथ्स का सिलेबस। कौन सा पढ़ना है हमको? सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसलिए मैं आपको अलग अलग पार्ट में उसको पढ़ेंगे। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आना श्योर है, सर्च एनालिसिस करने का ढंग से क्वेश्चन आना श्योर है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आना श्योर है, डेसिमल से क्वेश्चन आना श्योर है, फ्रैक्शन वाले से मतलब भिन्न वाले से क्वेश्चन आना श्योर है। उसके अलावा अपने फैक्टोरियल हो गया, नम आपका यूनिट प्लेस हो गया, इकाई अंक हो गया। तो मैं नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कस करूंगा कि नंबर सिस्टम में और क्या क्या टॉपिक को, सब टॉपिक को हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। अगले क्लास में आपको नंबर सिस्टम का एक सिस्टम बताऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए और आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच डियर।